नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जनरल साइंस के क्लास के द्वारा आपको भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत या आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत चैप्टर वाइज क्लास, छोटी छोटी क्लासें पॉइंट वाइज तैयार कराई जा रही है। तो आप सभी हमारे चैनल के से जुड़िए, जरूर ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट चीजें आपकी परीक्षा के लिए प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आप भी हमारे साथ जुड़िए। जो साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो डेली हमसे अपडेट पा रहे हैं, ठीक। तो जो नहीं जुड़े वो भी चैनल को सब्सक्राइब करा दें और अपनी जानकारी को एक नया आयाम दें अपनी परीक्षा के दृष्टिगत या अपनी जानकारी से। देखिए, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ा, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होते हैं, किस तरह से एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी प्रोसेस के बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की थी पिछले क्लास में। लेकिन अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में दो तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं एनिमल्स में, उसके बारे में जानते हैं। तो एक की बात की जाती है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन एनिमल्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिंपली बात है कि एक्सटर्नल मींस बाहरी, तो मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा। ऑर्गेनिज्म के, एनिमल के आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही बात करते हैं इन एम्फीबियंस या फिर बात करते हैं फिश की बात करें, इन एम्फीबियंस की बात ले लें तो एम्फीबियंस जैसे हो गया फ्रॉग, सिंपल सा टोड्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा भाई, ये वाटर लिविंग एनिमल है, फिश, फ्रॉग, टोड्स, तो ये वाटर में चाहे इनके मेल होंगे या फिर फीमेल, मेल या फीमेल वाटर में अपने मेल सेल मींस इस पर फीमेल अपने फीमेल सेल एग सेल को रिलीज कर देगा वाटर में, और स्ट्रीम ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर के साथ बाय चांस मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके एक नए सेल, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी के आउटसाइड अकर होती है, ठीक। कुछ एनिमल्स, वाटर लिविंग एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है, फिश एंड एम्फीबियन सिंपली जानते रहिएगा, ठीक। मींस मेल और फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव सेल को वाटर में रिलीज करेंगे और फ्लोइंग ऑफ वाटर, ठीक, फ्लोइंग ऑफ वाटर से वो दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूजन करके एक नए सेल का निर्माण करेंगे। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होगा वह इनटू द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इनसाइड द बॉडी अकर होगा। एनिमल्स के या फिर मैमल्स में के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इनसाइड द बॉडी अकर होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, मैमल्स में, ठीक। मैमल्स के बाद बर्ड्स में,
रेप्टाइल्स में, ठीक, या फिर और भी एनिमल्स में जो होगा वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक, मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो आगे हम लोग क्लास करेंगे, तो इसकी घबराइए मत, अभी इंट्रोडक्शन एक आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इनसाइड द बॉडी। क्लियर, आई बस में आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स मींस फ्लोरा और फौना हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। मींस एक लार्ज जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जिसके कारण ओवर ए लॉन्ग टाइम, ओवर ए जनरेशन एक नई स्पीसीज हमें ऑर्गेनिज्म की प्राप्त होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण कहीं कहीं वेरिएशन मींस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो ऑर्गेनिज्म के बीच डिफरेंस हुई क्या, वेरिएशन है। तो यदि वेरिएशन ना होता हमारे सराउंडिंग में, हम लोगों के बीच भिन्नता ना होती, तो हम लोग एक तरीके से अपनी फैमिली की पहचान नहीं कर पाते, अपनी कम्युनिटी की पहचान में समस्या होती। तो उस पहचान में उसके लिए कहीं कहीं आपस में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल में हम अपने आप को लॉस कर देते हैं, अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं। और जब लाइफ को खत्म कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है, क्योंकि लिविंग बीइंग्स की संख्या कम हो जाती है जेनेटिक वेरिएशन के कारण। भाई वो अपने मेट, स्पेस, फूड, हैबिटेट इन सब की तलाश में रहते, तो जब सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे रहते तो किसको वो अपना मानते हैं। तो इस कारण कहीं कहीं इसमें क्या होता है, स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल होने से उनका जीवन क्या हो जाता, लॉस हो जाता। ठीक, और तब हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता। तो यही क्या होती है, इस कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज होती है। मींस दो लाइन में बात समझिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही हमें पॉसिबल होती है। इनके कारण जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जिसके कारण ओवर एक लॉन्ग टाइम, एक लंबे जनरेशन के बाद एक नई स्पीसीज हमें फ्लोरा या फौना या ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर, ठीक। आगे ह्यूमंस की एक कड़ी में बढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की मेल और फीमेल की एक एज की बात होती है, जिस एज को बोलते हैं पवर्टी। जिस एज को क्या बोलते हैं, पवर्टी। मींस पवर्टी क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स में मेल और फीमेल का एक एज ग्रुप, एक एज जिसपे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मतलब मेल और फीमेल एक दूसरे के प्रति कहीं आकर्षित होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए। वो एज क्या कहलाती है, पवर्टी कहलाती है। वही एज क्या कहलाती है, पवर्टी कहलाती है, जिसमें कहा जाता है, डिफाइन किया जाता है कि द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू प्रोड्यूस, मींस जिस एज पे सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड the boy and girls become sexually mature, means able to reproduce, is called puberty. यदि मेल means boys की
पॉवर्टी एज की बात की जाए तो बॉयज की पॉवर्टी एज 13 to 14 ईयर्स है। 13 to क्या है 14 ईयर्स है। 13 से 14 वर्ष होती है मेल की या बॉयज की पॉवर्टी एज। और फीमेल मीन्स गर्ल्स की जो पॉवर्टी एज होती है, फीमेल मीन्स गर्ल्स की जो पॉवर्टी एज होती है वो बॉयज की अपेक्षा कम होती है। बॉयज की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। मतलब ये बोला जाता है 11 to 12 ईयर्स, 11 से 12 साल का ही क्या होता है इनका पॉवर्टी एज होता है। मतलब फीमेल जो होती है वो मेल की अपेक्षा कम समय में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, मींस एबल टू रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाती है फीमेल्स मींस गर्ल्स। तो ये क्या होती है आपकी पॉवर्टी मींस द एज at which sex hormones begin to produce, the age at which sex hormones begin to produce and boys and girls are sexually mature are able to reproduce is called puberty। अब इसमें होता क्या है, तो पॉवर्टी एज में एक मेल की बात करें तो मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोला जाता है टेस्टिस, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल का है टेस्टिस की बात होती है। तो टेस्टिस की साइज इंक्रीज हो जाती है, टेस्टिस की साइज क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। पेनिस की साइज क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ बॉडी की बात करें तो बॉडी की चेस्ट ब्रॉड हो जाती है, आर्मपिट्स पे या थाइस के बीच क्या हो जाते हैं हेयर्स आ जाते हैं, आवाज भारी होने लगता है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं इनके पॉवर्टी के लक्षण होते हैं एक तरीके से। फिर इसी तरह से फीमेल्स की बात होती है कि फीमेल की जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ओवरी, फीमेल की जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ओवरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा इसमें ओवरी होगा। ठीक है, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी जो हो जाता है, ओवरी या वेजिना की ओवरी की साइज बढ़ जाती है, ओवरी डेवलप हो जाता है, वेजिना की साइज क्या हो जाती है लार्ज हो जाती है फीमेल में। फिर इसके अतिरिक्त इनमें भी एक तरीके से इनकी चेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाती है। फिर और बात करते हैं तो आर्मपिट्स या थाइस के बीच में हेयर्स आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्या होते हैं पॉवर्टी एज के लक्षण बताए जाते हैं, कैरेक्टर बताए जाते हैं मेल एंड फीमेल। देखिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल का है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का जो कहा जा रहा है टेस्टिस, टेस्टिस से जो सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा टेस्टिरियन, क्या होगा टेस्टिरियन। ठीक है, टेस्टिस से कौन से हार्मोन्स का सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ये बोला जाता है टेस्टिरियन, जो क्या है सेक्स हार्मोन है मेल का, क्या है मेल का सेक्स हार्मोन है। ठीक, अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला गया ओवरी, फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोला गया ओवरी। तो ओवरी से सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरियन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरियन का सेक्रेशन होगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरियन का क्या होगा सेक्रेशन होता है, जिस सेक्स हार्मोन के कारण जो फीमेल होती है वो सेक्सुअली क्या हो जाती है मैच्योर हो जाती है। क्लियर आई बात में? तो ये चीजें होती हैं आपकी
एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएगा और प्रोबेबिलिटी एज बताएगी। 3 चीजें आपको बताएगी। फिर अगले क्लास में कुछ छोटी पॉइंट्स को लेकर हम लोग हाजिर होंगे, अगली क्लास करेंगे। धन्यवाद।